सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन पे आना है। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको एनआरएलएम बीपीआरपी एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही बीपीआरपी एप्लीकेशन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे गेट स्टार्ट का आपका ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो जैसे हम यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरह से ओपन हो जाए एक नया पेज। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इंग्लिश के अलावा भी आपको दूसरा लैंग्वेज प्रेफर करना है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर हिंदी आपको सेलेक्ट करना है तो हिंदी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करते ही आपको इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपको कृपया चयन कीजिए पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपको एस ए जी लेवल पे आपको काम करना है तो आपको यहाँ पे एस ए जी लेवल पे आपको क्लिक करना होगा। उसका सेलेक्ट रोल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे सेलेक्ट रोल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको उस सी आर पी के अंदर जो काम कर रही है तो उसके अंदर कितना एस ए जी दिया हुआ है तो वो सारा एस ए जी यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको उस एसएजी पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे स्कीम एक्सेस्ड और एंटाइटलमेंट प्लान का यहाँ पे दो दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे हम स्कीम एक्सेस पे जाएंगे और यहाँ पे जो जो स्कीम का लाभ ले रही है उस दीदी का यहाँ पे हम उनका सर्वे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अंजू हेम्ब्रम, तो यहाँ पे हम प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका हम सर्वे करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, घर के मुखिया, अगर घर के मुखिया अगर वो स्वयं है तो स्वयं पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, या परिवार के सदस्य तो परिवार के सदस्य पे क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पे स्वयं, तो यहाँ पे हम क्लिक किए स्वयं में। वार्ड संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अगर यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी ये लोकोस एंट्री से यहाँ शो करता है बहुत सारा डेटा। वार्ड का नाम, यहाँ वार्ड का नाम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल कैटेगरी है वो ऑलरेडी वहाँ पे इंटर किया हुआ है। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशियरी, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशियरी के अंदर है वो तो वहाँ यस करेंगे या तो नो, यस करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नो दिया हुआ है। अदर कैटेगरी में पूछा जा रहा है कि कृपया चुने महिला, मुखिया परिवार, अकेली बेसहारा महिला या कोई नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों में नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन को क्लिक करेंगे, अगला वाला बटन को। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि सरकारी योजनाएं के बारे में जिसका वो लाभ ले रही है। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, तो मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है। फिर एस बी एम, तो मान लेते हैं एस बी एम के बारे में हम नहीं जान रहे कि ये क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम क्लिक करके समझ के उसको उस पे उस योजना का अगर लाभ ले रही है तो मार्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड क्या है, तो अगर स्वास्थ्य कार्ड उसका क्या है, 5 लाख रुपया का कवरेज करता है। यह आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य योजना है। तो हम यहाँ पे ये दीदी इनका लाभ ले रही है तो यहाँ पे मार्क करेंगे। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना क्या है अगर इसको समझना है तो यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करना है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि यह योजना ग्रामीण और वंचित परिवारों का एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराती है। तो ये इनको नहीं मिला है तो हम ऐसे समझ के वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से सबको हम इस तरह से क्लिक क्लिक करके हम देख सकते हैं जो जिस योजना का वो उनके द्वारा लाभ लिया जाता है तो यहाँ पे हम उनको मार्क करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा इनके द्वारा कराया गया है, उसके बाद यहाँ पे हम सबको क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे अटल पेंशन योजना का उनके द्वारा लाभ नहीं लिया जा रहा। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर उनके द्वारा मिलता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर उनको राशन कार्ड का लाभ मिला है तो ज़रूर इनको मिलता होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बाकी बहुत सारी योजनाएं जो उनके द्वारा प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे जनधन पेंशन योजना है, फिर यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे
फ्री में अकाउंट्स खुलता है, तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दिया हुआ नहीं है ढंग से। तो यहाँ पे आप योजना के बारे में अलग से आप सर्च करके भी आप समझ सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना उनके द्वारा मिला गया है, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है ऑलरेडी पे। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे हमने पहले से ही 10 मेंबर का हमने सर्वे कर लिया था। तो हम ये सिखाने के लिए एक एक बचा के रखे थे ताकि आपको समझा सके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटाइटलमेंट प्लान पे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एसबीएम, तो एसबीएम में क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको 10 मेंबर का यहाँ पे पेज खुल गया। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं ले रहा है, यानी कि सभी को एसबीएम का लाभ मिल चुका है, इसीलिए यहाँ पे रैंकिंग नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में यहाँ पे हम इनको हम देखेंगे कि इनको नहीं मिला है, तो इसको हम किस एबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम उनको हम योजना का लाभ दिला सकते हैं। जैसे राशन कार्ड है कि नहीं, तो हाँ या नहीं, या सहायता की आवश्यकता है, तो उसको हम देखते हुए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो राशन कार्ड है, इनका आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, तो प्रस्तुत कर देंगे हम इसमें। तो इस तरह से आपको ग्रीन वाला आपको मार्क दिखेगा। उसी तरह सबको हम इसी तरह से करेंगे। जैसे ये बसंती मुर्मू है, इसको पहले से मिला हुआ है तो इसका नहीं हो रहा है। उसका सिंधी देवी है, इनका नहीं मिला है, तो इनको यहाँ पे हम इनका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे हम यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ प्रस्तुत हम कर दे रहे हैं, ठीक है। उसका सावित्री है, इनका भी ऑलरेडी मिला हुआ है। बसंती है, इनको नहीं मिला है। तो जो आवश्यकता वाला चीज़ है, तो आवश्यकता पे हम क्लिक करेंगे। अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे सहायता की ज़रूरत है, तो सहायता पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रस्तुत करते जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का सेम रिक्वायर्ड है, तो उसमें हम इसी तरह से प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रस्तुत कर लिया। उसके बाद प्रायोरिटी रैंकिंग, तो हम यहाँ पे रैंकिंग करना सीखेंगे। जैसे काजल कुमारी, थोड़ा सा इनको हम चेक करेंगे कि किस बेस पे हम इनको हम कि रैंक 1 देते। लैंडलेस से उसको ज़मीन की अभाव है थोड़ा, तो उसको हम 1 रैंक दे देते हैं। ऐसे करके उसको 1 रैंक दिए। उसके बाद यहाँ पे हम सिंधु देवी उनको किस बेस पे देंगे, तो वो देखेंगे। और हम जैसे सिंगल वुमेन है, विक्टिम वुमेन है, ठीक। उसके बाद जो भी है वर्क उसके बेस पे हम देखेंगे। एनी अदर कारण होगा तो हम उस बेस पे हम उनको रैंकिंग करेंगे। तो मैक्सिमम सबको एक समान के तौर पे है, तो हम उनको रैंकिंग 1 टू एक फिनांशियली स्थिति के कारण हम उनको सर्वे करके हम उनको रैंक हम चढ़ा सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी का रैंकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक एक ऑप्शन के आधार पे आप लोग सभी को रैंकिंग कीजिएगा कि जो उनके पास जो कमी है या जिस वजह से उनको रैंकिंग देना, तो वो आप लोग यहाँ से एक एक करके ट्रांसजेंडर, बॉन्ड लेवर्स या होमलेस, लैंडलेस हाउस होल्ड, पुअर माइग्रेंट लेबर अगर बाहर जा रही है काम करने, तो उस बेस पे आप मार्क करके उसको रैंकिंग आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये लोग यहीं पे रहते हैं, तो रैंकिंग इसको यहीं पे करते हैं। तो इस तरह से हम रैंक कर रहे हैं। और रैंक हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कृपया पुष्टि करें, यानी कि अगर आप कंफर्म है रैंकिंग करके तो आप यहाँ पे पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुष्टि कर लिए, तो यानी सभी का हमने रैंकिंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना के होने के बाद हम सभी को इसी तरह से अब रैंकिंग करना है। जैसे मान लेते बिजली का है, तो बिजली का रैंकिंग तो लगभग में बिजली सभी का गया, तो इन पे आवश्यकता नहीं है, तो रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है योजना का। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभ किन्हीं को दिलाना है, तो उनका हम रैंकिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि क्या यह एक नया अनुरोध है, तो अगर
नया अनुरोध है या मौजूदा अनुरोध है। तो नया अनुरोध होगा तो आपको यहाँ पे नया पे क्लिक करना होगा, अगर पुराना होगा मौजूदा पहले से आप आवेदन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। तो इन लोगों को आवश्यकता नहीं है। यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा एक नई प्लान चल रही है अबुआ आवास के स्कीम लेने के लिए इन लोगों के द्वारा आवेदन किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम अबुआ आवास का हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे पेंशन झारखंड फूड सिक्योरिटी मुख्यमंत्री योजना, जैसे यहाँ पे अबुआ आवास। तो अबुआ आवास का भी हम लोग यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे क्योंकि सबके द्वारा अबुआ आवास का अप्लाई किया गया है। तो सभी का इच्छा है कि अबुआ आवास योजना का लाभ लें ताकि उन पे उनका फंड जो होता है फंड ज़्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। और ग्रामीणों को द्वारा कहना है कि पीएम आवास के माध्यम से उतना बजट नहीं दिया जाता जिससे घर बनाना आसान हो सके। चूँकि अबुआ आवास में थोड़ा सा अमाउंट राशि ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा सा उनको घर बनाने में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे अबुआ आवास में सभी को के द्वारा आवेदन किया जा चुका है, सभी का रिक्वायर्ड है, उनकी डिमांड है। तो यहाँ पे हम प्रस्तुत करते जाएंगे, सबका डिमांड्स एक समान है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे करेंगे यहाँ पे जो इनको ऑलरेडी मिला चुका है जो डॉक्यूमेंट एवल्ड डॉक्यूमेंट्स वो सभी का समान है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, पुष्टि करते जाएंगे। पुष्टि करने के बाद हम सभी का हम रैंकिंग करेंगे। रीजनों के अनुसार आप यहाँ पे उनका रैंकिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछला बताए हुए थे उज्ज्वला योजना पे। नेक्स्ट अब आप लोगों को हम समझा दें कि कैसे रैंकिंग किया जाता है। अब हम बताएंगे कि कैसे आप लोग इनको आप समरी देख सकते हैं और आप लोग कैसे भी पे जमा कर सकते हैं। ये आपका रैंकिंग हो जाएगा और आप सभी का आप जमा कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर बैक आना है। बैक आने के बाद जैसे गेंदा फूल पे हम सर्वे कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू डाउनलोड समरी पे आपको देखना है कि आपके द्वारा कितना अनुरोध जोड़ा गया है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक करके फाइल आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबमिट एंटाइटलमेंट प्लान वीओ पे भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिम्बर्सन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप कृपया चयन कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है चयन करने का ऑप्शन है, जैसे सीआरपी की टिप्पणी, यानी सीआरपी के द्वारा क्या टिप्पणी कर सकते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक अन्य पे क्लिक कीजिएगा तो आप अन्य में आप जो आप टिप्पणी कर सकते हैं तो वहाँ यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एसएचजी मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान्स रिक्वायर्ड, अगर आपके द्वारा योजना यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है सर्विस के माध्यम से, तो ये आप ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएचजी नॉट फंक्शनल, अगर आपको एसएचजी फंक्शन पे नहीं है, चल नहीं रहा है अच्छे से, इनएक्टिव है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। एसएचजी मूव टू अर्बन एरिया, एसएचजी अगर मूव कर गया है आपका शहरी क्षेत्र पे, तो उस कंडीशन पे आप योजनाओं को आप दिखा नहीं पा रहे हैं या योजनाओं सरकारी योजनाओं को उनको दिला नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आप ये क्लिक कर सकते हैं। एससीजी नॉट फंक्शन इन विलेज, अगर बहुत सारी योजनाएं जो है कि ग्रामीण क्षेत्र पे होते हैं, तो लेकिन अगर वो एसएचजी आपका विलेज एरिया पे नहीं है, थोड़ा टाउनशिप इलाका में है या थोड़ा शहरी बोले जो
जो जहाँ पे ग्रामीण माहौल नहीं है, तो उस कंडीशन पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। एसएचजी प्रोफाइल एनी एंड प्लान कंप्लीटेड, जो भी आपके द्वारा प्लान किया गया जो कंप्लीटेड है, तो आपको इसको क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करके प्रस्तुत करना है, यानी प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ हम प्रस्तुत कर देंगे। जैसे ही प्रस्तुत करेंगे तो लोड होगा, थोड़ा सा लोड हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। लोड हो जाने के बाद आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो वो आपका सबमिट ले लेगा। यहाँ थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे सब व्यू पे सफलतापूर्वक जमा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करके आप रिक्वेस्ट ऑफ समरी, यानी अगर वापस लाना चाहते हैं तो ये वापस भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेंदा फूल पे आपका ग्रीन मार्क है, तो यानी कि व्यू लेवल पे सफलतापूर्वक जमा हो गया है। तो आप इस तरह से आप सर्वे कर सकते हैं। जो भी सर्वे कर रहे हैं वो आप बाकायदा डिटेल्स और ग्रामीणों की उपस्थिति पे आप सर्वे कीजिए, ताकि उनका ऑथेंटिक रिपोर्ट आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।